जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम। सभी मित्र भाइयों, आपके स्वास्थ्य और मस्तिष्क में गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, अभी हम उपस्थित हैं बिहार शरीफ। बिहार में बिहार शरीफ है और वहाँ पे हम उपस्थित हैं मैं यहाँ पे हमारे बड़े भैया जी यहाँ जो है सीआरपीएफ में किस पद पे थे, किस पोस्ट पे थे, जिसके यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। तो अभी मैं बात करवा रहा हूँ। अच्छा भैया जी, मैं जानना चाहता हूँ आप सीआरपीएफ में थे, किस पद पे थे, किस पोस्ट पे थे और कहाँ पे कार्यरत थे? सर, मैं सीआरपीएफ जीडी से भर्ती हुआ और मैं इंस्पेक्टर से रिटायर किया। जी जी और इंस्पेक्टर में ऐसे ज़्यादा मैं 18 साल कश्मीर में रहा जी वहीं पर सब इंस्पेक्टर बना। फिर कश्मीर में प्रमोशन हो गया, फिर मैं इंस्पेक्टर बन गया, फिर भी मैं कश्मीर में रहा जी जी और कश्मीर में तकरीबन इंस्पेक्टर रैंक में 6 साल रहा हूँ। जी जी उसके बाद मेरा पोस्टिंग हो गया केरला, जी केरला ट्रेनिंग सेंटर में। जी ऐसे तो मेरा चॉइस था कि मैं अब 2 साल और नौकरी बच रहा है तो मैं घर के पास आऊँ, बिहार में आऊँ। तो वो कमांडेंट पंडित जी, ब्राह्मण जी बड़ा बढ़िया मिल गए हमको। वो बोले कि मैं तुम्हारा घर के पास पोस्टिंग करा दूँगा। चलिए, एप्लीकेशन दे दिया और ट्रेनिंग सेक्टर हुआ। ट्रेनिंग सेक्टर में बोला कहाँ जाना है, तो मेरा राजगीर में ट्रेनिंग सेक्टर इसी जगह है, 17 किलोमीटर घर से। तो मैं बोला राजगीर कर दिया जाए, तो मेरे को दे दिया केरला। जी जी अब केरला में जाना ही नहीं चाहता था। जी जी मैं चाह रहा था कि मैं कश्मीर में ही नौकरी कर लूँ, कि केरला से आना जाना हो 3-4-5 दिन रास्ता पड़ता है। तो नहीं गए। कमांडेंट भी बोला ठीक है मत जाओ, हम करवा देंगे आपको यहीं पर पोस्टिंग धीरे रखे, मतलब कि बिहार में करवाएंगे। नहीं हुआ। फिर मेरे लड़के का शादी का प्रॉब्लम फंस गया। अब मैं छुट्टी मांग रहा हूँ तो न इधर के ये नहीं छुट्टी दे सकते, फिर बोले केरला जाना पड़ेगा। फिर केरला वाला से बातचीत हुआ, बड़ा रिक्वेस्ट किया तो बोला 20 दिन की छुट्टी दे दिया उसने मेरे को, और बोला आप रिलीव हो जाओ वहीं से, छुट्टी वहीं से ले लो, ज्वाइनिंग करो केरला। जी जी फिर केरला ज्वाइन किया सर, फिर वहाँ ट्रेनिंग सेंटर, वहीं से फिर रिटायर किया। अच्छा सर, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कितने लड़के हैं और किस किस पोस्ट पे हैं, ज़रा बताना चाहिए सर। मेरे 3 लड़के हैं सर, 2 लड़का 1 लड़की है। और फर्स्ट वाला लड़का सीआरपीएफ में 2010 में ज्वाइन किया। जी अभी वो हवलदार रेडियो ऑपरेटर है, और 154 बटालियन धनबाद में पोस्टेड है अभी। और लड़की है वो टीचर में, बिहार गवर्नमेंट 13 में 2013 में ज्वाइन किया। और मेरा जो छोटा लड़का है वो डायरेक्ट बैंक पीओ से है। वो अभी एमपी में कोई डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, डिंडोरी, वहाँ पर वो मैनेजर पद पर। और अच्छा सर, जैसा कि मेन मुद्दा बनता है, भारत की अगर बात होती है तो कश्मीर एक अहम मुद्दा होता है और वहाँ पे कोई ड्यूटी करना नहीं चाहता, और आप से बात करने पे ये पता लग रहा है कि मुझे कश्मीर दे दिया जाए। तो कश्मीर तो पाकिस्तान मांगता था और आप अपने ड्यूटी काल में कश्मीर मांग रहे हैं। तो कश्मीर में ऐसा क्या आनंद आया? वहाँ तो हर कोई भागता है कि कब जो है गोली चल जाए, कब जो है पत्थर चल जाए। तो वहाँ तो पत्थर के लिए बड़ा फेमस है सर, लेकिन आप वहाँ ड्यूटी करना चाहते हैं, ऐसा? सर, वहाँ पर मेरे को सबसे अच्छा रहा कश्मीर में, क्योंकि मैं जब कमांडर, तो अगर कमांडर सही हो और अपने जवान को सही ढंग से रखे तो कोई खतरा उतरा नहीं। अगर जो ढीला ढाला, अगर कोई मतलब लापरवाही ड्यूटी करता है तब वहाँ पर दिक्कत है। अपने ट्रूप्स को खास करके जब खाने का टाइम पर या कुछ और है तो इकट्ठा अगर हो गया तो पक्का वो लोग ग्रेनेड फेंकेंगे या तो फायर करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इससे बचते थे, अपने जवानों को थोड़ा सही ढंग से रखते थे, इकट्ठा ना हो। 2-4 अगर मतलब जो है कभी इकट्ठा हो गया तो पक्का वो ग्रेनेड फेंकेंगे, ठीक है ना। और हमको स्पेशलिस्ट कहा जाता था पत्थरबाजों का। मैंने पत्थरबाज पकड़ने का, हमको सीओ वहाँ का जो है एसडीपीओ वगैरह जो है बिजबेहड़ा में ज़्यादा मैं रहा, बुरहान बानी वगैरह मरा था, तो मैं वहीं पर था। इंस्पेक्टर रैंक में 90 बटालियन में पोस्टेड था। तो मेरे को वहाँ सीओ साहब बोलता था स्पेशलिस्ट। अगर कोई कंपनी को कहीं जाना होता था, शोपियान, पुलवामा, मेरे को कमांडर बना के भेजता था कि तुम जाओ, बाकी मेरे को किसी पर भरोसा नहीं है। तुम जाओगे, इस कंपनी को बढ़िया से ड्यूटी करा करके और फिर वापस भी ले आओ। तो मैं ही जाता था, तकरीबन मैं लेके जाता था, और कभी किसी प्रकार का कोई मेरे साथ अप्रिय घटना नहीं। बढ़िया से लेके जाना। ज़्यादा जैसे अब मैं ड्यूटी विड्रॉल हो रहा या ड्यूटी में जा रहा हूँ, वो लोग क्या करते थे, पेड़ गिरा देते थे लकड़ी के, या मैंने बड़का बड़का टुकड़ा रखे थे, रोड को जाम करते थे।
तो हम लोग, हमारा जिप्सी रहता था, जिप्सी वाले आदमी उतरते थे और हम लोग जाके उसको हटाते थे। जो ट्रक में है या कहीं और में है, वो बड़ा गाड़ी वाला जवान को मैं नहीं उतरने देता था। जब जाते थे, जब ड्यूटी डिप्लॉय है तो डिप्लॉय हो जाएगा। अगर ऐसे है मैं जा रहा हूँ तो इस पीरियड में पूरे जवान को मैं नीचे नहीं उतारता था। बोलता था चलो ठीक है, हम लोग अपने मैं ही खुद जाता था, सबसे पहले मैं उतरता था और मैं उसको रोड को क्लियर करता था, फिर मेरी गाड़ी आगे मैं चलता था। और इसी तरह से हमको तो कभी नहीं हुआ। बिजबेड़ा में 3-4 मिलिटेंट का घर था, मैं रेकी करता था। मैं पक्का जाऊँगा अगर कनवाई उनवाई निकलने के टाइम पर, या तो मैं जाता था, एक बार अंदर घुस जाता था। ये सभी तकरीबन एक कमांडर की बस की बात नहीं था, लेकिन मैं देखता था कि अगर फायर तो करें। हम चाहते थे कि अगर मेरे ऊपर फायर करे मैं भी करूं, लेकिन ये ऐसा कभी मौके नहीं मिला। जी। कभी नहीं मौका मिला। और ऐसा नहीं है, वो लोग और डरते थे ज़्यादा, ये नहीं, वो तो आँख मूंद के एक ब्रस्ट मारता था, वो भागता था। और आमने सामने तो कभी उनका हिम्मत नहीं है कि वो आमने सामने फायर करे। ठीक है, कभी कभी हुआ घर में घुस गया तो हम लोग 3-4 आदमी हैं तो इतना तो कर सकते हैं, कॉर्डन तो कर सकते हैं घर को, भागने तो नहीं देंगे मिलिटेंट को। अगर कहीं एक ब्रस्ट मार करके और वो घर में भाग गया तो हम लोग तो, अब मेरे साथ 3-4 सिपाही है, मैं हूँ, तो कॉर्डन कर लूँगा। फिर सेठ से बताऊँगा, टेलीफोन से, कंट्रोल रूम या कैसे भी है, और लोगों को सूचना दूँगा, वो लोग आकर के कॉर्डन करेंगे, अपना कार्रवाई करेंगे। चलिए देखिए, अभी सर से बात हुई और बहुत अच्छा लगा। और सर को पसंदीदा जो है कश्मीर है, और कश्मीर का मौसम भी बढ़िया होता है। और जैसे ड्यूटी को अगर काम की तरीके से दिया जाए तो सर का कहना है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और सभी मित्रों को जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम।